नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते। ठीक है बेटा तुम? मम्मी मैं तो ठीक हूँ, और आप बताइए आप कैसे हैं? परिवार में सब कुशल मंगल तो हैं? हाँ सब अच्छे हैं। तू बता तेरे ससुराल में सब कैसे हैं? सब ठीक है मम्मी, सब बढ़िया से अच्छे से मज़े से हैं। और दामाद जी नहीं आए? नहीं मम्मी, बस मैं ही आ गई, वो तो अपने ऑफिस के काम से बाहर चले गए थे। मैंने सोचा आपसे मैं ही मिली हूँ। और वैसे मम्मी जी, भाभी अभी तो ठीक रह रही हैं या नहीं? परिवार में कोई क्लेश विलेश तो नहीं हो रहा? अरे नहीं, तेरी भाभी एकदम अच्छी रह रही है। अच्छा। जब से वो आई है मुझे तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ बैठे बैठे देती है मुझे। ओह, अच्छा। वैसे अभी तक तो मम्मी भाभी जी आई नहीं है ऊपर से उतर कर। महारानी जी, उनको यही नहीं पता है कि नंद आकर बैठी हुई, कोई पानी वानी कोई पूछ ले। कहाँ है? बुलाओ तो सही अपनी महारानी को। वो अभी कुछ काम कर रही है, आ जाएगी। तो आवाज देकर बुला लो ना। कोई इतनी बड़ी महारानी तो नहीं है मम्मी जी। आपने नहीं देखा कि आपकी बेटी घर पर आई है कि किसी पानी वानी को ही पूछ ले? चल ठीक है, मैं बुलाती हूँ बुलाकर। अरे तो मम्मी जी, आप बुलाकर थोड़ी ना लाओगी, कहीं की महारानी थोड़ी नहीं है वो जो आप बुला के लाओगी। यहीं से आवाज दो ना। चल ठीक है, रुक। बहू, ओ बहू, बेटा नीचे आइए। हाँ मम्मी जी। अरे दीदी, आप कब आए? नमस्ते दीदी। नमस्ते। मैं तो 10 मिनट से बैठी हुई हूँ, और तुम्हें अब पता चला है? वो दीदी, मैं ना कुछ काम कर रही थी किचन में। और सब ठीक है घर पे? सब ठीक है, लेकिन कम से कम महारानी जी ये तो देखो कि कोई आया है नहीं आया है। पानी वानी को तो पूछ लो। पूरे 15 मिनट हो गए मेरे को बैठे हुए यहाँ पर। ठीक है, आप बैठो, मैं लेकर आती हूँ पानी। अरे मम्मी जी, बहू को कोई संस्कार वंस्कार भी सिखाए या नहीं? संस्कार? क्या हो गया? लो, अब कहती हो कि क्या हो गया? आपने देखा नहीं कि बहू के सिर पे दुपट्टा तक तो था नहीं? तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? नहीं है तो मम्मी जी, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि बहू को कोई संस्कार भी नहीं सिखा रखे हैं? देख, मुझे मोहल्ले वालों से कोई मतलब नहीं है, और उससे सिर पर दुपट्टा ना डालने की इजाजत मैंने दी है। तो मम्मी ऐसा क्यों? बस, और तुझे तो पता है आजकल का जमाना क्या है। आजकल कौन बहू रख रही है सिर पर दुपट्टा? ए लो, कर लो बात। बस तो सिर चढ़ा के रखो मम्मी जी, पर लग जाएंगे पर बहू रानी के। ऐसा कुछ भी ना होगा जैसे तू सोच रही है। खामखा परेशान हो रही है, आराम से बैठ, खा पी मौज ले। लो, हमारा तो बोलना ही जुल्म हो गया। ये लो दीदी पानी। अरे भाभी, पानी कैसा लाई हो? इतना गर्म ही है। एक तो 15 मिनट में पानी लेकर आई हो, और वो भी इतना गर्म। ठंडा पानी नहीं है क्या घर में? लो, इतना गर्म पानी लेकर आई हो, क्या पानी भी नहीं है ठंडा घर में? दीदी आप बैठो, मैं ठंडा पानी लेकर आती हूँ। बस बस रहने दो। एक तो 15 मिनट में पानी लेकर आई हो, और वो भी गर्म। मैं कब तक ऐसे बैठी रहूंगी? अच्छा चलो ठीक है, ऐसा करो कुछ खाने वाने को ले आओ, मुझे भूख लगी है। ठीक है दीदी, ये बता दो क्या लेकर आऊँ? अरे भाई, जो तुम अच्छा जानती हो बनाना, मुझे क्या मालूम तुम क्या अच्छा बना सकती हो? मैं भी तो देखूं, तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें सिखाया क्या है? ठीक है दीदी, मैं लेकर आती हूँ। तो पागल हो गई है क्या? इतनी देर से बहू को अनाप शनाप बोले जा रही है। अरे इतनी आदत की अच्छी है मेरी बहू, तो कब सीखेगी? ये भी तेरे अंदर की आदत ही नहीं गई है चुगली करने की। मम्मी जी, अच्छा ये बताओ कि तुम नहीं देख रही हो ये भाभी जी कितना सजी सवरी है? कहीं जा रही है कि भाभी जी? कितना जेवर, कितना मेकअप, कितना बनी ठनी है ये। हाँ, जा रही थी अपने पीहर, लेकिन वो तेरी खुशी के चक्कर में वो अपने पीहर भी नहीं गई। वो तो मैंने उससे बोला कि बेटा तू चली जा, तू तो 2 दिन तक ही रहेगी, वो तो एक आधा हफ्ते रुक कर जाएगी। तो बोली नहीं, दीदी आ रही है और मैं जाऊंगी तो दीदी को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन नहीं, तू तो अपने घमंड में ही चूर है। उसका प्यार तुझे दिखता नहीं दिखता? ठीक है मम्मी जी, अगर मेरी बात तुम्हें इतनी बुरी लगती है ना, तो मैं आज के बाद कुछ बोलूंगी नहीं। ये लो दीदी पकौड़ी। लाओ। कैसी पकौड़ियां हैं पता नहीं, कच्ची सच्ची सी लग रही हैं।
अरे भाभी जी कुछ आता नहीं है क्या तुमसे? ये कच्ची कच्ची पकौड़ियाँ बना कर लाई हो। क्या हुआ दीदी, पकोड़ी कच्ची रह गई? और तो नहीं क्या, कुछ सीख कर आई हो अपने घर से? नहीं। एक काम करो, ये मुझे दे दो, मैं फिर से फ्राई करके ला देती हूँ। रुक बहू, कहाँ कच्ची है तो सही। मैंने तुझसे कितनी बार बोला कि बहू के पीछे मत पड़, लेकिन तू अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी। अब मैंने ऐसा क्या कह दिया मम्मी जी? अगर तुम्हें मेरा आना यहाँ बुरा लगता है तो मैं आज के बाद यहाँ आऊंगी ही नहीं। देख, मैंने आने के लिए मना नहीं किया तुझसे। तू आ पी खा सब काम कर, मेरे भले से 10 महीने रहे, 1 साल रहे, मैं तुझे कुछ नहीं करी, लेकिन मेरे घर में आकर कलेश मत कर। और मेरी बहू को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पूजा, ठीक है सुन रहा हूँ मैं। अब क्या हुआ? दीदी घर पे आई थी और तुमने उनकी इज्जत नहीं की। अरे मुझे लगता है दीदी ने तुम्हारे कान भर दिए ना आते ही। बकवास बंद करो। तुम्हें क्या लगता है मेरी दीदी मुझसे झूठ बोल रही हैं? अरे कोई घर पे आया है, उसकी इज्जत करनी चाहिए। और क्या करती, मैंने उन्हें पानी भी दिया तो पानी में भी 1000 कमियां निकाल दी, और फिर मैंने पकौड़ी बना कर दी, पकौड़ी भी उन्होंने कच्ची बना दी, तो मैं क्या करूं? जब तुमने कच्ची बनाई होंगी तभी कच्ची कहा उन्होंने। तुम उन्हें पागल समझ रही हो? माँ जी ने खाकर देखी थी तो माँ जी ने तो सही बताई। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि दीदी तुमसे जलती हैं? हाँ हाँ, वो मुझसे जलती हैं। ये क्या बात कर रही हो तुम? वो तुमसे क्यों जलेंगी? हाँ, जरूर कमी तुम्हारे अंदर है। बात आई तुम्हें समझ में? मुझे सब समझ में आता है, लेकिन शायद तुम्हें कुछ नहीं दिखता। अपनी बहन के प्यार में अंधे जो हो, बीवी का दर्द तो दिखता ही नहीं है तुम्हें। सब दिख रहा है मुझे। अरे कोई पहली बार घर पे आया है, रोज रोज तो वो घर पे आती नहीं है। बेचारी पहली बार आई है, तुम्हें इज्जत करनी चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए उससे, लेकिन नहीं, आके अंदर बैठ गई। वो बाहर अकेली बैठी है। बताओ, पहली बार आई है, जब भी वो आती है ना हमेशा घर में कलेश ही करवा के जाती हैं। पता नहीं उनका मन नहीं भरता कि अपनी सास से लड़ते बकवास लड़ते। कम करो तुम, फालतू की बात कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे दीदी ने भड़काया है? हाँ, भड़काया ही तो है उन्होंने। गया उन्होंने। देखो मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ बना के ले आओ, और इस बार अच्छा सा बनाना, समझ आई बात? मैं अच्छा ही बनाती हूँ, लेकिन वो कमियां निकाल देती हैं, तो उसका क्या करूँ मैं? हाँ तो भूखी बैठी है, कुछ बनाओ उनके लिए। फालतू की बकवास कर रही है। और ये रोने धोने का ड्रामा मत करो फालतू का। इतनी अच्छी पकौड़ी बना कर दी, वो भी पसंद नहीं आई, और ऊपर से अपने भाई को और भड़का दिया। पता नहीं यहाँ लेने क्या आती हैं। जितना प्यार करती हूँ ना, इतना ही बुरा सोचती हैं मेरा। मम्मी जी, वो मैं कह रही थी कि दीदी के लिए क्या बनाऊं? जो तेरा मन हो तो वो बना ले। फिर उन्हें पसंद नहीं आता ना, कमी अलग से निकाल देती हैं। तुम ही बता दो, फिर मैं वही बना दूंगी। देख, तू तो जानती है ना उसकी आदत, वो थोड़ी गुस्सैल है, तो उसकी बात का बुरा मत माने कर। आई है 2-4 दिन को चली जाएगी, तो जब तक सहन कर ले उसकी बात है। और मैं तुझे जानती हूँ अच्छे से, तू कैसी है कैसी ना, वही तो बुरा बता रही है। बता दे, तू तो मेरी है ना, मैं तुझे अच्छा मानती हूँ, बस मेरे लिए इससे बढ़कर कोई बात ना हो। मम्मी जी, मैं कहाँ उनकी बात का बुरा मानती हूँ। वो तो दीदी हैं कि कमियां निकालती हैं, और तो और तुम्हारे बेटे, वो भी मुझे गलत समझते हैं। अभी आए थे थोड़ी देर पहले, न जाने क्या क्या कह कर गए हैं। अब आप ही बताओ, क्या मैंने पकौड़ी सही नहीं बनाई थी? नहीं बहू, पकौड़ी बहुत अच्छी थी। मुझे लगता है अभी आया था ना वो, तो वो अपनी बहन के पास बैठा था, उसने चढ़ा दिया होगा उसे। फिक्र मत कर, मैं उसे समझा दूंगी, तुझसे कुछ ना कहेगा। जो तुझे अच्छा लगा तू जाकर वो बना ले, वो खा लेगी। ना भी खाएगी तो मैं देख लूंगी, मैं समझा दूंगी उसे। मम्मी जी, मटर पनीर बना लूं? अरे वाह, मटर पनीर, वो तो तू बहुत अच्छा बना रहा है, चाहे जाकर बना ले। ठीक है मम्मी जी। ठीक है। और हाँ, कोई टेंशन मत लिए, बेफिक्र से बनाइए। तो इतने गुस्से में कैसे है? माँ आपको नहीं पता क्या, दीदी इतने दिन में घर आई हैं, और इसने ना उनको बिना फालतू में परेशान करके रखा है। पकौड़ी भी कच्ची बना के दी थी। अच्छा, तुझे पता है पकौड़ी कच्ची बना कर दी है? घर पे तू
तू रहता है मैं रहती हूँ। बहू ने पकौड़ी एकदम अच्छी बना कर दी उसे, लेकिन तुझे पता है तेरी बहन की आदत, बचपन से जानता है तू उसे, हर चीज में कमी निकालती है वो, और बहू से वो जलती है, इसलिए तुझे चढ़ाती है तो उसके कहने में आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी के कहने में नहीं आया हूँ, मुझे पता है। और दीदी कमी क्यों निकालेंगी, वो क्यों जलेंगी, इससे बताओ। अच्छा, तुझे ना पता क्यों जलती है? अपने घर में तो आग लगा कर बैठी है और हम तीनों का प्यार उससे देखा नहीं जा रहा। और एक बात गौर करिए तूने, इसकी आते ही तूने बहू पर डांट मारी। अब से पहले तूने बहू से कभी ऊंची आवाज में बात की नहीं की ना? अरे माँ, वो दीदी बोली ऐसे रही थी कि पकौड़ियाँ कच्ची थी, पानी गर्म था, तो इसलिए मैंने सोचा कि हाँ शायद गलती होगी। हाँ गलती होगी। अब से पहले तूने कोई गलत काम देखा हो या काम में लापरवाही करी हो तो तेरा कहने का फर्ज था। तो माँ दीदी ऐसा क्यों करती है ना, क्या मजा आता है ये काम करने में? अब ये तो मुझे पता ना, उसने तो घर में कलेश करना स्टार्ट कर दिया जब से आई है। मैंने कितनी बार बोला तो जब भी आ आराम से खा पी सुकून से रहे, लेकिन नहीं, घर में तो कलेश करना ही है। अब मैं समझ गया, अब वो कुछ भी कहेंगी मैं उनकी बातों में आऊँगा नहीं। और हाँ, आज के बाद बहू को कुछ कह मत दिए, किसी के भी कहने में डांट है उसे। ठीक है माँ, मैं भी सॉरी बोल दूंगा उसको। ठीक है, जा जाकर सॉरी बोल उससे। वसुंधरा, वसुंधरा, क्या हुआ? क्या कर रही थी? वो मैं दीदी के लिए मटर पनीर की सब्जी बना रही थी किचन में। अच्छा, वो अभी मैंने तुमसे जिस तरह बात की वो ऐसे नहीं करनी चाहिए थी, सॉरी इसके लिए। अरे आप सॉरी मत बोलो, कोई बात नहीं, मैंने तो उस बात को उसी टाइम भुला दिया था। लेकिन फिर भी मैं दीदी की बातों में आ गया था तो मैंने तुमसे ऐसे बोल दिया। एक बात बताओ, दीदी मुझसे इतना चिढ़ती क्यों है? जब देखो मेरे काम में कमियां निकालती रहती हैं। आप तो जानते हो ना, मैं हर काम को कितने अच्छे से करती हूँ। पता नहीं, लेकिन जब से उनकी शादी हुई है तब से उनका व्यवहार बहुत चेंज हो गया है। शादी के पहले वो ऐसी नहीं थी। ऐसा क्या हुआ शादी के बाद जो वो इतनी चिड़चिड़ी हो गई? क्या आपने उनकी शादी जबरदस्ती कराई थी क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, अरेंज मैरिज है, लेकिन दीदी की मर्जी से हुई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दीदी के और जीजू के बीच तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है, कभी ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि कुछ गलत है। तो आपने जानने की कोशिश नहीं की कि दीदी का ऐसा व्यवहार हुआ क्यों? पता नहीं, मैंने इस बारे में कभी बात नहीं की उनसे। सुनो, आज बात करके देखते हैं ना दीदी से कि दीदी इतनी चिड़चिड़ी क्यों रहती हैं हमेशा। देखो ना, जब भी आती हैं वो हमेशा मेरे काम में कमियां ही निकालती हैं। उन्हें किसी से चिढ़ नहीं है, सिर्फ मुझसे है। तुम टेंशन मत लो, मैं बात करूंगा दीदी से। हाँ, अभी करते हैं ना चल के। तुम रुको, तुम्हें देख के और भड़क जाएंगी वो। मैं तुम्हें आवाज़ दे के बुलाऊंगा, तब आना तुम, ठीक है? ठीक है, बहुत नॉर्मली पूछना उनसे। ओके। भैया, अरे मैंने भाभी के बारे में कुछ बताया था, कुछ बात की भाभी से, नहीं की इस बारे में जो मैंने बताया था। मैंने बात की और मुझे पता चला कि सारी गलती दीदी आपकी है, उसकी कोई गलती नहीं है। मम्मी ने मुझे सब बता दिया। पकौड़ी भी बिल्कुल ठीक थी, पानी भी बिल्कुल ठीक था। अच्छा दीदी, आप क्यों कमियां निकालती हो फालतू की? आपको क्या मजा आता है घर में कलेश करवा के? सबको मैं ही बुरी लगती हूँ, मम्मी जी को भी मैं ही बुरी लगती हूँ, भाभी को भी मैं ही बुरी लगती हूँ। भैया, मुझे तुम पे तो भरोसा है, कम से कम तुम तो मुझे बुरा मत समझो। अगर सभी परिवार में मुझे बुरा समझेंगे तो मैं फिर यहाँ आना बंद ही कर दूंगी। अरे दीदी, कौन मना कर रहा है आपसे आने के लिए? कम से कम घर में कलेश तो ना करवाओ। आप जानती हो ना कितना प्यार करती है वो आपसे। पानी लेके आई थी बेचारी, पकौड़ी बनाई आपके लिए, मटर पनीर की सब्जी बनाने वाली है। आपको उसका प्यार दिखता नहीं है? क्यों कमी निकालती हो आप? दीदी, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा। कम से कम शेयर तो करो मेरे साथ, हुआ क्या है? भैया, क्या बताऊँ बस मैं आपको, आप सभी लोगों ने तो मेरी शादी करके अपना दामन झाड़ लिया है। मैं मानती हूँ कि मेरा पति मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरी सास नंद
ससुराल वाले सब मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। आप लोगों ने तो कभी मुड़ के भी नहीं देखा कि मेरे साथ चल क्या रहा है ससुराल में। दीदी लेकिन हुआ क्या है, साफ साफ बताओ ना। मेरी सास, मेरी नंद, मेरे ससुराल वाले बस हर पल हर वक्त मेरे से क्लेश रखते हैं। एक मेरे पति हैं जो सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। मैं अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। यही वजह है जो मैं अपने ही परिवार की सुख शांति को देखकर और आपके और भाभी के प्यार को देखकर जलती हूँ। जब मेरे ससुराल में सब लोग मुझे परेशान करते हैं तो मुझसे आप लोगों की खुशी नहीं देखी जाती भैया। लेकिन मैं ये भूल गई थी कि मैं ये क्या कर रही हूँ। मैं अपने भैया और भाभी के घर परिवार से ही जल रही हूँ। मैं अपने स्वार्थ के लिए आप लोगों का ही बुरा चाह रही हूँ। भैया मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मेरी गलतियों को माफ़ कर दीजिए। दीदी आप हाथ मत जोड़िए, कोई गलती नहीं है आपकी। और कम से कम ये सब आपको मुझे तो बताना चाहिए था ना। भैया मैं भाभी से भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं मानती हूँ मेरी गलती है। मैं अपने स्वार्थ के लिए अपने ही परिवार को, अपने भाई के परिवार को बर्बाद करने के लिए जा रही थी। मैं क्या अनर्थ कर रही थी ये। मुझे माफ़ कर दो भैया। बस करो दीदी, आप हाथ मत जोड़िए। और अगर आपको माफ़ी मांगनी है ना तो अपनी भाभी से मांगो, क्योंकि दिल ना आपने उसका दुखाया है। सुंदरा, वसुंधरा, भाभी मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं भैया से, भाभी से, आप दोनों से अपनी गलतियों की माफ़ी चाहती हूँ। मुझे अपनी गलतियों का पश्चाताप हो चुका है। मैं अभी गलती कभी दोबारा नहीं करना चाहती और न मैं गलती अब दोबारा कभी करूँगी। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी। देखो तुम हाथ मत जोड़ो, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। वैसे ये बताओ कि तुम मुझसे इतना चिढ़ते क्यों थे? बस भाभी, अपने परिवार में क्लेश होने की वजह से मैं ये भूल चुकी थी कि मैं अपने ही हाथों से अपने भैया भाभी का घर बर्बाद करना चाह रही हूँ। मैं अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ भूल चुकी थी। लेकिन मैं माफ़ी चाहती हूँ भाभी, आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँ। मुझे माफ़ कर दो भाभी। माफ कर दो ना वसुंधरा। मैंने माफ कर दिया, लेकिन ससुराल वाले परेशान करते हैं क्या आपको? जी भाभी, मैं अपने परिवार में, अपने ससुराल में सुखी नहीं। तो तुमने अपने भैया से कभी नहीं की? क्या हमें अपना नहीं समझती हो क्या तुम? मेरे भैया ने कभी मुझसे पूछना ही नहीं चाहा। मेरी शादी करने के बाद भैया ने अपना दामन ऐसे झाड़ा के कभी पलट के अपनी बहन की तरफ देखा ही नहीं है कि मेरी बहन कैसे जिंदगी जी रही है। गलती मेरी भी है वसुंधरा। मैंने दीदी की शादी के बाद कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि घर पे कैसा चल रहा है, फैमिली में सब कैसे हैं। लेकिन आज जब दीदी के बारे में जाना तो बहुत बुरा लगा। हम इस बारे में बात करेंगे। हम दीदी के घर जाके इनकी फैमिली वालों से बात करेंगे। देखो तुम परेशान मत हो, हम चलेंगे तुम्हारे साथ। ठीक है भाभी। चलो अब मैं खाना ले आती हूँ, खाना खा के चलते हैं। मेरा आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि जिस तरह से मैं अपने परिवार में अपने भैया और भाभी का घर में क्लेश चाहती थी, उनका जीवन बर्बाद करना चाहती थी, घर को तहस नहस करना चाहती थी, आप सब लोग ऐसा ना करें। और मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था। और आप सभी लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। 10 मिनट हो गए अभी तक नहीं आया। बोल रहा था 5 मिनट मारी हूँ, इतनी देर हो गई है। इतनी कब आएगा? दिमाग खराब कर दिया। एक तो मेरे टेंशन में इतनी हूँ। तुम पुकारो और मैं ना आऊं। अरे छोड़ो सारी बातें, दिमाग खराब करके रख दिया। इतनी देर क्यों लगा दी? अरे मेरी जान, तुम्हें पता है घर से निकलना कितना मुश्किल होता है। इतने सारे मुझे घर पे बहाने बनाने हाँ पड़े। हाँ सारी बातें छोड़ो, मेरी बात सुन लो पहले। कहो। मेरे घर वाले ना ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं अब मुझ पर, और घर से बाहर भी नहीं जाने दे रहे हैं। मना कर रहे हैं, अब मैं तुमसे मिलने भी नहीं आ सकती। अरे यार बस इतनी सी टेंशन। इतनी सी टेंशन नहीं है ना ये। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। जानता हूँ तुम मुझसे 1 मिनट को जुदा नहीं होना चाहती, राइट? हाँ। और तुम चाहती हो हर वक्त तुम्हारे पास रहूं। हाँ तो क्यों ना तुम एक काम कर लो, शादी कर लूं ना? हाँ शादी कर लो मुझसे। नहीं अभी नहीं, क्योंकि शादी करूंगा तो अभी मेरा बड़ा भाई कहाँ जाएगा? पहले उसकी शादी होगी, उसके बाद में मेरी शादी होगी। तो फिर मुझे नहीं पता। मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ ही रहो हमेशा। अच्छा, मैं ऐसा कोई आइडिया निकालता हूँ कि हम और तुम एक ही साथ रहेंगे। लेकिन वो कैसे होगा बिना शादी के? तुम्हारे डैडी का नाम क्या है? जमूरा है ना? हाँ। ठीक है, बस ये सब कुछ मुझ पे छोड़ दो और मैं बहुत जल्दी अपने बाबू से मिलने आऊंगा। ठीक है।
मैं जा रही हूँ अब। ठीक है, अब तो मुझे अपना पुराना ही पैंतरा इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, आज ढंग से तो कर रही हूँ साफ सफाई। अब तो अपने मुंह हल्के को लागी तो धूल तो जाएगी मुंह पे। तुम जानबूझ के डाल रहे हो, मुझे सब पता है तुम्हारा। तो थोड़ी सी धूल चली भी गई तो क्या हो गया, बंदर से तेरी शकल है। तुम्हें पता है मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मेरी खूबसूरत पे दाग लग जाएगा अगर तुम दूर फेंकोगे तो। सच बोलो तो मेरा हाथ तक कलोटिया। कम बोला करो, कम बनना, ये झाड़ू देख रहे हो। मैं कम बोलूँ, ठीक है ठीक है। ओहो, अरे अम्मा कौन हो? अरे जहूरा का घर यही है क्या? हाँ जगूरा का घर यही है, लेकिन तुम कौन हो? किराए पर कमरे ढूंढती फिर रही हूँ। मैंने सुनी है इस गांव में एक ही घर ऐसा है जहूरा का जो काम करता है जहूरा और नाम होता है पूरा। हाँ ये तो तुमने सही सुना, लेकिन तुम्हें यहाँ पे कमरा सिर्फ एक शर्त पे ही मिलेगा। अरे कौन सी शर्त? मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। ओ, पहले मुझे ये बताओ, तुमने ये मुंह क्यों ढक रखा? मुंह तो दिखाओ जरा। हाँ हरामजादी, हमारे उनमें मजहब में ज्यादा मुंह ना दिखाते हैं किसी को, नजर लग जाए और बहुत सारी बातें हैं, हम मुंह ना दिखाते। जल्दी से काम की बात कर, फटाफट कमरा दिलवा। देखो मैं तुम्हें यहाँ पे कमरा तो दिलवा दूंगी, लेकिन तुम्हें हमारे साथ मिलके साफ सफाई करवानी होगी, झाड़ू पोछा लगवाना होगा, क्योंकि हम लोग ना थक जाते हैं पूरा दिन। ओहो, मोटल्ला इतनी सी है कि बोल कितने रही है, पटर 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 पटर। अरे तो बहुत बोला है, मैं बताऊं तुम्हें बस झाड़ू मारनी है और कुछ मत करेगा। ठीक है, बस सिर्फ झाड़ू ही मारूंगी और उसके अलावा कोई काम नहीं कर सकती। बाकी ये कर लेगी। बर्तन भी मांजने हैं। बर्तन भी मांजने हैं, चल मांज लूंगी बर्तन भी, हरामजादी। और पोछा भी लगाना। पोंछा? हाँ लगा लूंगी। क्या है भाई, क्या चल रहा है यहाँ पे और कौन हो तुम? तो मालकिन ये ना कमरा लेना है, ये रेंट पे। कमरा? हाँ हमारे घर में? हाँ। तू बावली हो रही, तुझे अपने मालिक का पता ना कितने बुरे हैं, वो आने दे मैं किसी को अपने घर। अरे मालिक ने आदमी कोई तो मना कर रखा, ये तो बेचारी औरत लग रही है ऊपर से नीचे तक। अच्छा तो तुम्हें कमरा चाहिए, कहाँ से आई हो बहनी तुम? अजी है पड़ोस वाले गांव से आई हूँ, मैंने नाम बड़ा सुना है तुम्हारा, गरीबों पे बड़ी दया कर रही हो तुम, हम पे भी कर दो एक कमरा, दे दो सर छुपाने के लिए। दरिया तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने क्या बात करी, हम तो कमरा तुम्हें दे देंगे, मगर 2000 रुपए महीने के देने पड़ेंगे तुम्हें। मैं 2000 और 100 रुपए बल्कि फालतू दे दूंगी। तुमने मुंह क्यों ढक रखा? हमारे उसमें मुंह ढक के ही चला है, अगर किसी को मैंने मुंह दिखा दिया तो ये समझ लो घर से बाहर निकाल दें। आदमी? हाँ बहुत सख्त डंडा है तुम्हारे आदमी का तो। हाँ। चलो तो फिर कमरा दिखा दे इन्हें और 2000 रुपए मुझे दियो तुम। अरे मैं तुम्हें ही दूंगी, 2000 रुपए की वजह 100 रुपए फालतू ले लियो। 2100 रुपए? हाँ चलो ठीक है, फिर सुनो मेरी बात, आज के बाद तुम हमारे घर रहोगी और तुम्हारे साथ कोई लड़का, आदमी, लोंडा बोंडा कोई नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे जो शौहर है वो बहुत हरामी है। अरे कोई ना आने का है, इससे बेफिक्र रहे हरामजादी, कोई नहीं आएगा मेरे अलावा, सिर्फ मैं अकेली मौज मस्ती से रहूंगी यहाँ पे। ठीक है, तुम दोनों काम कर लो, लल्ली दिखा देगी ना कमरा। सही है मालकिन। अरे क्या बस तुम बाहर को ये जरा। अरे कैसे चिल्ला रही है अम्मा? कैसे क्या चिल्ला रही हूँ? यू है नई किराएदारनी, इन्हें अपना कमरा दिखा दे जाकर, ये यहीं रहेंगी आज से। अच्छा ठीक है, चलो उठा लो सामान अपना। चलो बेटी चलो। चलो। हाँ अब बुढ़िया हटती क्या, दिमाग खराब कर रही है। मालकिन जरा इनसे थोड़ी सी बात कर लिया, हमारे साथ घर का काम करवा लिया करे। मोटी पैसे काहे के ले रही है तू? काम करवाएंगी, उधर में कैसे कैसे हारे थकी आई है यहाँ आराम करने, बुढ़ापे में वो काम करेगी। ठीक है, झाड़ू लगा ले, बोने यानी जमीन में गाड़ दूंगी। आओ। अच्छा तो ये है रूम? हाँ ये है कमरा हमारा, और गंदा ना होना चाहिए जरा सा भी, ठीक है, साफ सफाई रखनी इसमें। इसका मतलब ये कमरा मेरे लिए है? हाँ ये तेरे लिए ही अम्मा। इसी कमरे में मजे उड़ाऊंगी मैं? हाँ ओहो, तो मैं पसंद है? शुरुआत तो कर दूं। अब बुढ़िया औकात मेरे मुझसे क्यों चिपट रही है, हट। बुढ़िया हो गए? जाती बुढ़िया नहीं हूँ मैं। क्या है, बुढ़ापे में जवानी छा रही है बुढ़िया? अरे मैं बुढ़िया ना हूँ, तो कौन है?
मैं तो तेरा बॉयफ्रेंड हूँ। तो तुम बुढ़िया बन के आए थे? हाँ मेरी जान, तुमने तो कहा था किसी भी तरीके से कैसे भी करके तुम्हें मेरे घर तक आना है, और मैं तुमसे मिलने आ गया। देखो मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे। हाँ, ये तो है। जब तक सुबह सुबह की चाय ना पी लूं, मेरा तो मूड फ्रेश नहीं होता। अरे लल्ली, ओ लल्ली, जरा चाय पिला दे आज यहाँ को। हाँ अम्मा क्या कह रही है? अरे कहती होती क्या, जरा एक कप चाय बना के ला दे मेरे मारो। अम्मा देख, मेरे तो सिर में दर्द हो रही है, मुझसे चाय वाय ना बनेगी। कोई काम होवे भी है तुमसे? पहले यहाँ को बैठ। क्या करेगी फिर? अब मैं ना कर रही, फिलहाल मैं मुझसे ना हो रही है कुछ भी। कुछ भी ना हो रहा, कुछ भी ना हो रहा। पराया घर में ऐसी कहते करेगी ना, मैं ना कर रही, मेरा मन ना कर रहा, मेरे सर में दर्द हो रहा। पराया घर में ऐसे ना होगा, मिनट मिनट में काम बताती रहो तुम मुझे। चलिए यहाँ से जा, कोई काम धंधा सीख ले। मैं ना बना रही, ना मुझसे चाय बनानी आती है। हाँ, तुमसे ना आता कुछ भी, मेरी नाक में दम करने के अलावा। जा सूरत को ले जा यहाँ से। हाँ ठीक है, जा रही हूँ। हराम खोर एक लोंडिया पैदा करी, वो भी इतनी हरामी। बता, जब एक माँ को एक कप चाय ना दे सकती तो ये किसी को क्या देंगी? और यो नौकरानी, आ गई मालकिन। जल्दी आ जा, तू तो देर बहुत लगावे। हाँ मालकिन, बताओ क्या कह रही हो? क्या कर रही थी इतनी देर से? वो बर्तन मांज रही थी। बर्तन मांज रही थी, बर्तन मांज रही थी। बालक है तू, खेल ले इनसे। बता दे रही हूँ, उसके पोते के आराम से रख देना, जान से मार दूंगी तुझे। क्या काम था, क्यों बुलाया तुमने मुझे? देख, तू तो जाने, जब तक मैं एक कप चाय न पी लूं, मुझे कुछ भी अच्छा सा ना लगता। तो मेरे लिए ना तेज अदरक वाली चाय बना के ला दे, इलायची भी डाल के और लौंग। हाँ, सब चीज डाल दिए। वो हरामजादी तो चाय देने से मना कर गई, यूं कह रही मेरे सर में दर्द हो रहा। तुम्हारी लौंडिया नमक हराम है, एक भी काम नहीं करती है। और नमक, धनिया, मिर्ची पिर्ची सब चीज हराम है, वो बहुत बुरी है। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो। जल्दी जा। ठीक है, अभी ला रही हूँ, 2 मिनट रुको, जल्दी जा। ये कितनी अच्छी बेचारी, सारे काम नू ही मान ले। वह तू यहाँ खड़ा रहेगा, जा निकल यहाँ से। और उससे कह दिए चाय गोरी रहे, तेरी तरह काली ना कर दे। ये ना कहाँ से पल्ले पड़ गया हमारे। अगर ये इसका आदमी ना होता ना, तो मैं इसे नहीं लाती। पर वो तो कहावत सुनी है सबने कि भैंस के साथ लवारा तो चले ही खड़ा है। यूं लवारा अपनी लुगाई का। नमक हरामी कर रखी, काम ना करता। यूं उठो जल्दी। अरे अरे क्या हो गया? कुछ ना हुआ, चाय लेकर आई हूँ, चाय पी लो। चाय लेकर आई हाँ। हरामजादी। दबाएंगे बाहर। कैसी कैसी सुनो, कोई भी आ जाएगा, अम्मा देख लेगी। अरे मेरी अम्मा देख लेगी। तेरी अम्मा तो मैं बना हुआ हूँ। अरे मेरी खुद की अम्मा देख लेगी, मेरी सगी अम्मा। ओए, हाँ, इसकी टांग तो मैं किसी दिन काट ही दूंगा, ताकि ये अड़ाने के काम में ना आए। मेरी अम्मा को उल्टा सीधा मत बोलो, पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं। अरे मेरी जान, तुम्हें पता नहीं है, बहरूपिया बन बन के तुम्हारे घर में तुम्हारे लिए किराएदार बन के रह रहा हूँ यार। क्या करूँ यार। वो बात तो सही है, तुम देखो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो। मैं किस लिए रह रहा हूँ? भरपूर प्यार भी नहीं दे रही हो तुम। ना ना, प्यार तो मैं दे रही हूँ, तुम मेरे लिए। पक्का ना? हाँ। अब हटो, कोई आ जाएगा, मैं जा रही हूँ। और चाय पी के रख दियो। कब? अरे सुनो, हाँ। हम दोनों के बारे में किसी को यहाँ पता नहीं चलना चाहिए, वरना मेरी तो खटिया खड़ी हो जाएगी और मेरा प्यार, तुम्हारा प्यार जुदा हो जाएगा। हाँ, और मेरे घर वाले ना मेरी कहीं और शादी कर देंगे। अरे मेरी जान, चाहे कुछ भी हो जा, शादी तो मेरी तुमसे ही होकर रहेगी। अरे हाँ हाँ ठीक है, ऐसा लग रहा कोई आ रहा है, जल्दी से चाय पी के मुझे कप दो। ठीक है ठीक है। हाँ जल्दी पियो। देख रहे हो छोटू, मालकिन ने चाय मांगी, मालकिन को नहीं दी, इस बुढ़िया को दे दिया चाय। जरूर दाल में कुछ काला लग रहा है। हाँ, तुम सही कह रही हो, कुछ तो कुछ गड़बड़ है।
इस चीज का पता निकालना होगा हमें। हाँ पता निकालेंगे। चलो पहले बर्तन धुलते हैं, बाद में पता निकालेंगे। तू ऐसा धुलेगी बर्तन, मैं थोड़ी धुलूंगा। अरे तुम मांझियो, मैं धुलूंगी। चलो तो। चल चल। बाहर से दरवाजा बंद करके चले जाना। सही है। चाय सही लगी है? चाय भी मजा लगी, चाय बनाने वाली भी मजा लगी। हाँ, और मैं तो कहती हूँ इस घर में किसी को पता ना लग जा। तू मुझे कोई ऐसा ढाटा वाटा मुंह पर लगाने के लिए दे दे जो मैं पूरे घर में घूम सकूं। मेरा भी दिल करा है, कब तक इस घर में घुट घुट कर रहूं मैं अभी बाहर निकल कर घूमना चाहती हूँ। हाँ सही है। अभी तो फिलहाल इसका काम चला लो, और कोई आ रही है, एक काम नहीं, मैं तो जा रही हूँ। ठीक है, और तुम भी थोड़ा सा माहौल देख लो, थोड़ा सा बाहर का। अरे मेरी जान, तुम मुझे कोई मास्क ला कर दे दो मुंह पे, ताकि मैं उसको लगाकर सब जगह घूम लूं। हाँ हाँ ठीक है, ला दूंगी। चलो जल्दी से आ जाओ। इस बाहर छोटे का से माहौल देख कोठरिया लो। में, इस छोटे से कमरे में मैं घुट घुट के जी रहा हूँ। हाँ ठीक है, अब आ जाओ। मैं तेरे इश्क में अरे मर ना जाऊं कहीं। आय आय हटाइए आय। चाय पीने का गरम गरम का ही मजा। जब तेज अदरक की चाय पड़ा है ना पेट में, तो सारा दिमाग खुल जावे। मन का चाय पी जा रही है क्या सुबह सुबह? हाँ हाँ, बैठो बैठो। जी सा लग रहा है ना तुम्हारा हमारे घर में। जी साहब बहुत लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है सब कुछ। अच्छा, मैनू कह रही थी कि अब बाल थोड़े मेरे उलझ गए हैं, दुकान तक जा रही थी, कहीं आसपास में कहीं दुकान ना शैम्पू लाऊं। कौन सा शैम्पू यूज करो तुम? बाल तो बड़े सुनहरे हैं तुम्हारे। हाँ उलझते रहे, थोड़े से उलझ रहे हैं। कौन सा शैम्पू करो? अगर मेरा वाला करो तो मैं अपना वाला दे दूंगी। वो होल्डर शोल्डर जो हो वही लगा करूँ मैं तो। वो तो आने बंद हो गए दरियो। उससे बाल उतर रहे थे, सही केमिकल ज्यादा डाल ले कंपनी वाले उसमें, और 2 रुपए का कर दिया। तो उस वाले को तो छोड़ दिया सबने, और वो बंद हो गया हमारे गांव में आना। अब तो वो चल गया चिक्का काला वाला। सही बात है। तो चिक्का चाहिए तो बता दियो, मैं धो दूंगी तुम्हारा सर। हाँ, और मैं यूं कह रही देखियो, किराए का कमरे के पैसे इस बार थोड़े से मैं लैंड दूंगी। तुम झगड़ा उगड़ा मत कर बैठियो, कभी मुझसे झगड़ा कर बैठो। अरे ना ना कोई बात ना, अभी तो तुम्हें सारे 4 दिन हुए हैं, जैसे तुम्हारा हिसाब बना जब दे दियो। अन्नू बताओ तुम। देखियो दरिया, अब तो दिखा दो मुंह। अब तो यहाँ कोई भी ना, अब तो ना 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 ना, ना मुंह को ना कहियो। मुंह ना दिखाती हूँ मैं किसी को भी, मुंह तो सिर्फ मैं अपने आदमी को ही दिखाती हूँ। मेरा ही आदमी देख सकता है, उसके अलावा मैं किसी को मुंह नहीं दिखाती हूँ। आज के जमाने में भी तुम्हारे आदमी मुंह देख रहे हैं। अब आदमी मुंह कहाँ देखे हैं, अब तो ना से कुछ और ही देखे हैं। ना ना ना, मेरा आदमी सऊदी को गया और मुझसे कह के गया कि अपना मुंह किसी को मत दिखाइए। ए जाओ दरियो, तुम इतनी पाबंदी औरत बननी हो। अगर मेरा आदमी कहीं गया होता तो मैं तो दीवाला नाप देती सबकी। तुम में और मुझ में यही तो फर्क है। मैं अपने आदमी की इतनी इतनी इज्जत करती हूँ, बहुत ज्यादा उसका सम्मान करती हूँ, उसके पीछे जरा भी घोटाला नहीं कर सकती। अच्छा तो दिखाओगी ना हो तुम? ना बहनी, हम ना दिखाएंगे तुम्हें अपना मुंह। तुम अपने घर पर रखियो या मत रखियो, मगर हम अपना मुंह ना दिखाने के। अगर हमने तुम्हें मुंह दिखा दिया तो मेरा आदमी तो मुझे तलाक दे देगा। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मत दिखाओ जी तुम। जाके जाओ, आराम कर लो, और शैम्पू में दे दूंगी तुम। हाँ ठीक है, जाओ। कितना मोटा लिए फिर रही हो तुम। आदमी घन्ना और पिछवाड़ा आया है, जैसे रोज पड़ रही हो इस पे चोट। बता, आज के जमाने में भी इतनी सख्त औरत, अपने आदमी को इतना मान। मुझे लग रहा है यूं घना प्यार करे अपने आदमी से। तो प्यार करेगी कैसे ना, आदमी अच्छा होएगा। एक हमारा खसम हैगा, वो जावे कोठों पे, वो हरामी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तो बिल्कुल भी ना देखने की उसकी माँ को। बड़ा बोला है मालकिन। बाल बाल बच गया यार आज तो मैं। किसी वजह से अगर वो जबरदस्ती से मेरा चेहरा देख लेती तो मेरा तो यहीं भांडा फूट जाता और मेरी दनादन पिटाई हो जाती। यार मुझे इस घर में रहना होगा तो बड़ी चालाकी से रहना पड़ेगा, वरना यार मैं इस घर में यार निकलने की कोशिश करूं जल्दी। क्या करूं मेरी जान। मैं शैम्पू ले आई। हाँ बेटी आ रही हूँ, शैम्पू लेना आ रही हूँ।
घुसी रहे फोन में बड़ी बड़ी, पता ना क्या ढूंढ रही है इन फोन में, इनमें ही लग रहे हैं दुनिया भर के खजाने। कुछ ना कर रही, थोड़ा सा काम कर रही थी। बताओ क्या कह रही हो? काम कर रही थी, काम कर रही थी। मैं जा रही हूँ बाजार को, इन दोनों को लेके जा रही हूँ अपनी गैल। घर का ध्यान रखिए। हाँ तो चल जाओ, मुझसे क्या कह रही हो? मुझसे क्या कह रही हो, मुझसे क्या कह रही हो? और सुन, वो जो किराएदार नहीं है ना अपने घर, उन्हें रोटी वोटी दे दिए। हाँ सही है, वैसे भी मैंने सबका ठेका ले रखा। तू ज्यादा मत बोले कर, बता रही हूँ, काम धंधे पे ध्यान दे ले कुछ। हाँ सही है, ठीक है, जाओ जाओ, चलो भाई, आ जा। मेरी मम्मी घर पे नहीं, मुझे किसी का डर नहीं। मैनू कह रही हूँ, कहाँ गए हैं ये सब के सब? मार्केट गए, मार्केट। मार्केट गए हैं? हाँ। हाय हाय, मैं भी बुढ़िया कब तक बनूंगी, कब तक बनूंगी? कैसे आ गई फीलिंग मेरी जान? आज ही है मौका। और आएंगे भी 2-2.5 घंटे में। 2-2.5 घंटे में? हाँ। अरे जब तक मेरी जान, जब तक तो मैं फुल मजे लेकर रहूंगा। हाँ, और वैसे भी बहुत दिनों में मौका मिला है। चलो बेड पे चलते हैं मेरी जान। हाँ चलो चलो। मालकिन, मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या हम मार्केट तो जा रहे हैं, लेकिन हम थैला तो लेके ना आए, क्योंकि बहुत सारा सामान आएगा। हाय हाय, कल्लो पहले न बता सकी तो है, यहाँ की याद दिला रही है। इतनी तो अकल तुम्हारे अंदर भी है। इतनी अकल तो तुम्हारे अंदर भी है, और तो पहले भी तो याद दिला सकती थी ना। मालकिन देखो, तुम मेरी कॉपी मत करो। हाँ हाँ चल, मुझे कोई शौक ना है तेरी कॉपी करने का। तुम्हें मिलने का नहीं थैला, इसलिए हमें जाना पड़ेगा। तुम तो ऐसे ढूंढ ढांड के आ जाओगे। बाजार वाले 50 रुपए ले में एक थैले के। आओ जल्दी। अरे हरामखोर, कौन है यू और क्या कर रही है इसके साथ? और इसने उस किराएदानी के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? मेरी बात तो सुन लो। बताएगी कुछ, देगी सफाई? हाँ। अरे हरामी, मत मारे मत, अम्मा मार मत, अम्मा मार। पहले मैं बता तो रही हूँ, सुन तो ले। ये मेरा बॉयफ्रेंड अम्मा, मैं इससे प्यार करूँ। हाँ ये सही बोल रही है। अब वैसे भी तो मेरी शादी कहीं और कराने के लिए कह रही थी। ये बिल्कुल सही कह रही है, ये मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मैं भी इनसे प्यार करता हूँ। हाँ। किराएदार नहीं बन गए, तुम्हारे घर में रह रही थी काफी दिनों से। ये मेरी गलती हो गई मालकिन जी, माफ कर दीजिए। हाय मैया मेरी। और तो हरामी बेरुपिया बन के क्यों आया था? और प्यार करे कर तो साफ साफ आके मुझसे बात करता ना। अम्मा तू ही तो कह रही कहीं और शादी कराऊंगी, मेरी तेरी पसंद की ना कराऊंगी। तेरी पसंद की ना